दोस्तों बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जातिवादी संघर्ष के काले पन्नों पर संविधान जैसी खूबसूरत पेंटिंग डिजाइन की। ये दोस्तों बाबा साहब ही कर सकते हैं। जय भीम मित्रों, तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक बाबा साहब से जुड़ी हुई कहानी। तो आप जानते बाबा साहब वो शख्सियत हैं, क्योंकि शख्स तो कह नहीं सकते, उन्हें व्यक्ति नहीं कह सकते, वो एक व्यक्तित्व है। वो उन्हें पर्सन नहीं कह सकते, वो एक पर्सनैलिटी है। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऐसी कोई भी कलम नहीं है जो उनकी शख्सियत की परिधि को अपने शब्दों में संकुचित कर दे। ऐसी कोई कलम ही नहीं बनी बाबा साहब की पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन कर सके। दोस्तों बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जातिवादी संघर्ष के काले पन्नों पर संविधान जैसी खूबसूरत पेंटिंग डिजाइन की। ये दोस्तों बाबा साहब ही कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं सीधे कहानी पर आता हूं। ये दोस्तों वो वक्त था 1943, ये आजादी से पहले का वक्त था जब बाबा साहब अंबेडकर को वायसराय काउंसिलिंग में शामिल किया गया और उसी समय उन्हें श्रम मंत्री का भी भार दे दिया गया, क्योंकि बाबा साहब से बेहतर जिम्मेदारी और कौन उठा सकता है, उनसे ज्यादा ईमानदार और हो कौन सकता है। और दोस्तों इसी में लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी भी बाबा साहब के हाथों में ही थी। बाबा साहब अंबेडकर ही थे जिनके हाथों में इतना बड़ा मंत्रालय दिया गया था। और दोस्तों आप जानते ही हैं पीडब्ल्यूडी का जो बजट रहता है वो भी दोस्तों करोड़ों का रहता है। तो लगातार वहां के ठेकेदारों में होड़ लगी हुई थी कि किसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ये बात तयशुदा है कि वो माला माल हो जाएगा। उसकी तो दोस्तों ये मान लीजिए कि बिल्कुल सोने पे सुहागा हो सकता है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के लगातार होड़ लगी हुई थी, लोगों में रेस लगी हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलना चाहिए। तो ये लगातार रेस बनी हुई थी। तो दोस्तों इसी लालच में एक दिल्ली के ठेकेदार थे, उन्होंने अपने बेटे को बाबा साहब अंबेडकर के बेटे यशवंत राय के पास भेजा और उसने यशवंत राय से कहा कि आप बाबा साहब से हमारी हेल्प करा दीजिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। और यशवंत राय जी के साथ उनकी कमीशन की बात हुई और उन्होंने बोला कि 25 से 50% आपको भी दे दिया जाएगा उसमें। तो वो उनके लोभ लालच में आ गए थे यशवंत राय, क्योंकि आप बाबा साहब अंबेडकर को जानते ही हैं कि किसी तरीके का लोभ लालच फरेब इस तरीके का कोई भी खेल बाबा साहब अंबेडकर के साथ संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई खेल आप खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो एक शुद्ध ईमानदार व्यक्तित्व थे। और दोस्तों यहीं पे यशवंत जी उनकी बातों में आ जाते हैं और वो बाबा साहब के पास अपना संदेश पहुंचा देते हैं। और बाबा साहब इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं कि दोस्तों बाबा साहब कहते हैं कि मैं यहां पर समाज का उद्धार करने के लिए बैठा हूं, अपने बेटे का पेट पालने के लिए नहीं बैठा हूं और मुझे कोई भी ऐसा लालच नहीं है जो डिगा सके। ये दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। और दोस्तों वही हुआ जिसका यशवंत को डर था, क्योंकि बाबा साहब के साथ तो इस तरीके का कोई खेल संभव ही नहीं है कि आप लोभ या लालच दे सकें। फिर वही हुआ, वो भूखे पेट और अपना बैग पैक करके यशवंत जी वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों बाबा साहब के साथ तो यही होना था, क्योंकि बाबा साहब बर्दाश्त नहीं करते ये सब चीजें। और दोस्तों थैंक यू। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की मैं स्टोरी आपके सामने लाता रहूं तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर।